खुदा की वास्ते बच्चों की जिंदगी बच लो, वो पिछानत देती है तुम जैसी माँ पे। ये बेगैरत औरत, तू उसी पाकिस्तान को फिर बुरा भला कहती है, तो तू क्यों नहीं डाकू बनी? झूठ बोलती है, अल्लाह तू माफ कर, इतनी औरत ये झूठ। किस तरह के बच्चों को कपड़े पहनाती हो? दोस्तों आखिरकार रीमा ने हाथ जोड़ लिए, सीमा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और रीमा ने सीमा से बड़ी फरियाद कर दी। एक बड़ी बहन होने के नाते रीमा ने वो तमाम तर फराइज अदा किए जो एक बड़ी बहन को करने चाहिए थे, जो एक माँ की जगह पर होती है। जब आपकी माँ मर जाती है तो आपके घर में अगर बड़ी बहन है तो वो माँ की जगह पर होती है। लेकिन इस घटिया तरीन मक्कार औरत ने, सीमा ने, उसको भी अपमानित करके रख दिया है, उसको भी जलीलो ख्वार करके रख दिया है। आखिर वो पर्दादार खातून, घर में रहने वाली, जो कभी मीडिया पर नहीं आना चाहती थी, जो शायद कभी मीडिया पर आती भी ना, इस मक्कार औरत की वजह से उसको मीडिया पर आकर पूरी दुनिया के सामने रीमा को सीमा से भीख मांगना पड़ा। क्या है हकीकत, क्या है इसमें सच्चाई, जानिए इस वीडियो में। आप तमाम दोस्तों को एक मैं वीडियो आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं जिसमें एक बड़ी बहन एक छोटी बहन से ये उम्मीद लगाए बैठी है उसकी, जबकि उसको पता है उसकी छोटी बहन ने कितना गंदा काम किया, कितना घिनौना काम किया है कि पूरी दुनिया में उनकी थू थू करवा दी है। और 1.5 साल से मुसलसल वो उसको अपमानित कर रही है, उनके मजहब को, उनके बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को, उनके रिश्तों को तार तार कर रही है। इसके बावजूद भी वो बहन अभी तक उम्मीद पे है कि शायद सीमा हमारी बात सुन ले, शायद सीमा हमारी बात सुन ले। लेकिन सीमा के कान से जूं रेंगती ही नहीं है। सीमा इस कान से सुनती है, उस कान से निकाल देती है। आखिर इसके पीछे क्या राज हो सकता है? सीमा क्या किसी बड़े मिशन के ऊपर है जो वो अभी इनको इग्नोर कर रही है? अगर इतनी आहाजारी, अगर इतनी गिड़गिड़ाहट, अगर इतनी रिक्वेस्ट किसी पत्थर से भी की जाए तो पत्थर भी रो पड़ता है। जितनी सीमा की बहन रीमा उसके सामने रो रही है और फरियादें कर रही है, और इस तरह तो पत्थर भी पिघल जाता है। आखिर ये सीमा क्यों नहीं पिघल पा रही है? क्या राज हो सकता है इसके पीछे? क्या सीमा को वहां पे प्रेशराइज किया जा रहा है? क्या सीमा को डराया जा रहा है? क्या सीमा अभी तक इस उम्मीद पे है कि मुझे शायद वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा? दोस्तों कमेंट्स में आपने जरूर बताना है आप लोगों की क्या राय है। वैसे तो नहीं लगता है जिस तरह सीमा मीडिया पर आकर चीख चीख कर, गला फाड़ फाड़ कर वो चीजें भी बताती है जो कोई भी नहीं जानता। मान लेते हैं, चलिए किसी हद तक हम मानते हैं कि सीमा को जबरदस्ती स्टेटमेंट दिलवाए जाते हैं, तो फिर ऐसी ऐसी चीजें क्यों सीमा बताती है? सुन्नी, शिया, वहाबी, मुस्लिम, ये तो कोई भी नहीं करता। ये तो उनको पता नहीं होगा, शायद उन रबूपुरा वाले दगड़ दल्लों को तो नहीं पता होगा जो सीमा उनको ये चीजें बताती है। दोस्तों सीमा ने, इसकी बहन रीमा ने एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें रो रो कर उसने एक दफा फिर सीमा को फरियाद की है, हाथ जोड़ जोड़ कर फरियाद की है कि उनके बच्चे जो है मुन्नी को मैंने पाला है, वो मेरी बेटी है, मुझे उसकी बहुत याद आती है, मुझे वो वापस कर दो। एक तरफ हैदर भाई हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, एक तरफ सीमा की बहन रीमा हाथ जोड़कर खड़ी होती है, और एक तरफ वो भगौड़ी है जो किसी की भी नहीं सुनती, जो सबके ऊपर मिट्टी डालकर, सबको अपमानित करके, सबको जलील करके वहां ठुमके लगा रही है, वहां दुनिया को अश्लीलता दिखा रही है, वहां 200-200 रुपए पे नाचना गाना सिखा रही है, नाच के दिखा रही है, जो रात को वीडियो कॉल्स के ऊपर अपना जिस्म दिखाती है, जो फेसबुक प्राइवेट पेज के अंदर लोगों को अपना जिस्म दिखाती है, उनसे गंदी गंदी अश्लील बातें करती है। सीमा के 6-7 चाटुकार हैं जो इसके अकाउंट्स को मैनेज कर रहे हैं और जो इसके पीछे पागल हुए पड़े हैं, और उनमें एक टोपी वाला है, उस टोपी वाले को भी मैं जल्दी बेनकाब करने वाला हूं। और कुछ लोग और हैं, कुछ अंधभक्त हैं, एक लाल सिंह है और एक चक्रवर्ती है जो कि चक्कर देते रहते हैं लोगों को। लाल सिंह का तो आपको मैंने दिखाया था, उसके तो मुंह पे लानतें बरस रही हैं। और दूसरा एक दिनेश कुमार है, एक रानी है, और रानी नगर के नाम से, उसका नाम तो मुझे नहीं है पता, लेकिन रानी नगर है उसका नाम। और ये सब लोग दगड़ दल्ले हैं जो सीमा के बैग पे पुष्ट किए हुए हैं। इनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता, बोलने की तमीज बिल्कुल भी नहीं है। और पहले आप ये वीडियो देख लें, रीमा की जो वीडियो आई है वो वीडियो देख लें। किस तरह के बच्चों को कपड़े पहनाती हो? तुम्हारे बच्चों की पिरामिड पार्ट तक को लोगों ने नहीं छोड़ा, उसकी वीडियो बना बना के पैसे कमाए हैं। मैं लानत देती हूँ तुम जैसी माँ पे। अगर माँ ऐसी होती है ना तो शुक्र है अल्लाह का कि हम लोग यतीम हैं। कैसी माँ हो तुम? अपने लिए बच्चों को छोड़ दो।
खुदा की वास्ते बच्चों की ज़िंदगी बच लो। वो बेचारे तुम्हारा, उनका क्या कसूर है? उनका यही कसूर है कि तुम उनकी माँ हो। ऐसा मत करो, खुदा के खौफ से डरो, कुछ तो खुदा के खौफ से डरो। कैसी औरत हो तुम, कैसी माँ हो तुम, कैसी बहन हो तुम। तुम्हें मेरे आंसू नहीं नजर आते क्या? तुम्हें नहीं पता कि मरवा मेरी जान है। मेरी बेटी को छोड़ दो, उसकी जान बच लो। तुम्हारे मासूम बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? कैसे जलील औरत हो तुम। एक दिन जरूर इंसाफ होगा, याद रखना। खुदा की दर घर देर होती है, अंधेर नहीं होती। इंशाल्लाह इंशाल्लाह तुम्हारा अंजाम ज़रूर होगा। और मैं भारत सरकार से कहना चाहूँगी कि आज जो बच्चे साल में ना, उसकी जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है? उसका जिम्मेदार उसकी माँ है, उसकी जिम्मेदार आपकी सरकार है। दूसरा साल चल रहा है, अब तक आप लोगों ने हैदर भाई के साथ इंसाफ नहीं किया। उस घटिया औरत की सपोर्ट करते हैं आप लोग। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो सीमा की सपोर्ट करते हैं। क्या आप लोगों की अपनी बेटियां नहीं है? आपके अपने बच्चे नहीं हैं? क्या आप लोग चाहोगे कि आपके बच्चे जो इतने अच्छे थे, जो इतनी खुश ज़िंदगी गुजार रहे थे, वो ऐसी ज़िंदगी गुजारे? उसकी सपोर्ट करते हो? शर्म आनी चाहिए उन लोगों को भी जो उसकी सपोर्ट करते हैं। डूब के मर जाना। उसकी वीडियो देखी। अल्लाह पाक की रहम करे। हम दुआई कर सकते हैं सिस्टर रीमा आपके लिए और उन 4 बच्चों के लिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके बच्चे आपको आके मिलेंगे। हमारी क्यों भूल गई है बेशरम औरत? पाकिस्तान से तुझे तालीम मिली है तो आज तू टूटी फूटी इंग्लिश भी बोल रही है, लाइव में बैठ के उर्दू वाले कमेंट भी पढ़ रही है। बेगैरत औरत, तू उसी पाकिस्तान को फिर बुरा भला कहती है, तो तू क्यों नहीं डाकू बनी? तू नहीं बंदूकें उठाई? बेशरम औरत, शर्म तो तुझे आती नहीं, इतनी झूठ बोलती है। अल्लाह तू माफ कर, इतनी औरत ये झूठ बोलती है। दोस्तों, रीमा की वीडियो आपने देखी, किस तरीके से रीमा जो हाथ जोड़ जोड़ कर रीमा से एक तरह की भीख ही मांग रही है कि मेरे बच्चे वापस कर दो, और तुम ये जो मज़हब के बारे में जहर उगलती हो, लोगों के बारे में जहर उगलती हो, इसको छोड़ दो। देखिए, कोई भी शख्स, अब आप ये सोचिए कि जो औरत अपनी बड़ी बहन, जिसने उसको बेटियों की तरह पाला, जिसने उनके सर के ऊपर छतर छाया बन के रही, उसकी बात नहीं सुन रही है, तो ये किसी का क्या हो सकती है? उसकी नहीं हुई तो किसी की क्या हो सकती है? आप इस चीज़ पे गा ज़रूर कि कोई बहन अपनी बहन को इतना अपमानित कर सकती है, इतना जलील कर सकती है जितना सीमा ने अंत उठाई हुई है। मुझे नहीं लगता किसी भी मज़हब के अंदर कोई भी शख्स अपने माँ बाप, बहन भाइयों को इस तरह धिक्कारता होगा जिस तरीके से धिक्कारती है सीमा। और याद रखिएगा, ये औरत पाकिस्तान की नहीं हुई, जिस मुल्क में पैदा हुई उसकी नहीं हुई, अपने माँ बाप की नहीं हुई, अपने बहन भाइयों की नहीं हुई, अपने रिश्तेदारों की नहीं हुई, अपने हस्बैंड की नहीं हुई जिसने उसको इज्जत दी, अपने बच्चों की नहीं हुई जो अपने जिस्म की हवस के लिए इतनी दूर भागी और गैर कानूनी तरीके से उनके बच्चों की ख़तरे में जान डाल कर भागी, तो वो किसी की नहीं हो सकती। याद रखिएगा, इसको एक ना एक दिन जलील और रुसवा तो हो रही है, सारी दुनिया इसके ऊपर लान तान कर रही है, लेकिन एक दिन ऐसी जलील होगी, वो कहते हैं धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वो हिसाब इसका हो जाएगा। अभी भी जितनी इसे लानतें मिल रही हैं शायद ही कोई सह पाता।